स्वागत है सभी का। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मुख्य परीक्षा में जो पूछे वाले संभावित प्रश्न की कड़ी में। आज जो पहला संभावित प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, ब्रिटिश शासनकाल में बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो किस प्रकार उत्तर लिखेंगे इसके बारे में मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। आज हम उत्तर को आपके सामने मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है इसके बारे में अगली सीरीज में हम लोग फिर इसे डिस्कस भी करेंगे। जो वाइट बोर्ड पर डिस्कशन जो होती है वो इस आंसर की डिस्कशन हमारा तीसरा पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको भूमिका के बारे में बताया था, कैसे प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए। दूसरे पार्ट में मैंने आपको उसका आंसर मॉडल आंसर लिख के बता रहा हूँ। तीसरे पार्ट में आपको मैं इसको डिस्कस करके भी बताऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर प्रश्न है ब्रिटिश शासनकाल में बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। उत्तर, धर्मपाल ने प्रसिद्ध पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियंस एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी में भारत में विशाल संख्या में शिक्षा संस्थाएं होने की चर्चा की है। कुछ शिक्षण संस्थान ऐसी भी थी जो ब्रिटिश शिक्षण संस्थानों से भी उत्कृष्टता रखती थी। ऐसे ही बिहार पर भी प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय अपने देश ही नहीं विश्व में अपनी पहचान प्रमुख शिक्षण केंद्र के रूप में रखता था। देश के साथ साथ बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार 1813 के चार्टर अधिनियम से हुआ, जिसमें भारत में शिक्षा के ऊपर कम से कम 1 लाख रुपये प्रति वर्ष व्यय करने का आदेश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था, जिसे 1833 के चार्टर से बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक कर दिया गया था। सन 1835 में लॉर्ड मैकाले ने भारत में शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय साहित्य तथा विज्ञान का प्रचार करना घोषित किया, जिसके पश्चात तथा विज्ञान में रंगे भारतीय तैयार हो सके, जो अंग्रेजी शासन में सहायक हो सके। मैकाले के डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के कारण देश के साथ साथ बिहार में भी शिक्षा संभ्रांत लोगों तक ही सीमित रही। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्थानीय बुद्धिजीवियों ने समर्थन किया, क्योंकि ऐसे संस्थानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध थी। बिहार में टिकारी का महाराजा मित्रजीत सिंह, दरभंगा के महाराजा रुद्र सिंह आदि ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान की। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बिहार में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किए। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा के लिए पूर्णिया में, 1838 में बिहार शरीफ तथा 1840 में भागलपुर में अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना की गई। बाद में आगे चलकर पटना, आरा, छपरा आदि में जिला स्कूल खोले गए। सन 1854 में ऊड घोषणा पत्र, ऊड डिस्पैच में तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के पुनरीक्षण तथा भावी शैक्षिक पुनर्निर्माण के लिए नीति को प्रस्तुत किया गया, जिसमें जनसाधारण के लिए शिक्षा व्यवस्था करना, छोटी कक्षाओं में प्रांतीय भाषाओं का शिक्षा का माध्यम बनाने, अध्यापकों का प्रशिक्षण प्रारंभ करने तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की बात कही गई थी। वुड डिस्पैच के फलस्वरूप 1855 तक प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग स्थापित किए गए, सहायता अनुदान प्रणाली लागू किए गए, छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना का क्रियान्वयन किया गया एवं सन 1857 में लंदन विश्वविद्यालय के पैटर्न पर भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में खोले गए। 1866 ईस्वी में बिहार में बंगालियों द्वारा आधुनिक विद्यालय की स्थापना की गई। वुड डिस्पैच में महिलाओं के शिक्षा को स्पष्ट एवं हार्दिक समर्थन सरकार द्वारा देने की बात कही गई थी, जिसके कारण बिहार में भी महिला शिक्षा के संस्थान खोले गए, जिसमें न्यायाधीश गिरीश चंद्र घोष ने पटना में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। 1874 में पटना में एक सर्वे विद्यालय की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना गया। 1877 में लॉर्ड रिटन ने प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार दिए ताकि शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक व्यय करने की अनुमति मिले, जिसकी शुरुआत 1871 में लॉर्ड मेयर ने शिक्षा विभाग को प्रांतीय सरकार के अधीन कर दिया था। प्रांतीय सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक अधिकार प्राप्त होने के परिणामस्वरूप शिक्षा संस्थान प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर बिहार में भी बुद्धिजीवियों, मिशनरियों, समाजसेवियों द्वारा खोले जाने लगे, परंतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सीमित संस्थान खोले गए, जिसमें 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना, 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, 1928 में पटना साइंस कॉलेज की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्य हुए। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, सैडलर आयोग की सिफारिश 1917-19 ने व्यवहारिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी डिप्लोमा डिग्री की उपाधि का प्रबंधन करने की बात की तथा व्यावसायिक कॉलेज खोलने की बात कही
जिसके फलस्वरूप बिहार में पटना में 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज, 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में स्थापित की गई। पाश्चात्य शिक्षा को और अधिक गति देने के लिए बिहार में बेसिक एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की गई। इस प्रकार 1917 से 1940 के दशक में कई शिक्षा संस्थान खोले गए, जिसमें 1946 में स्थापित दरभंगा मेडिकल भी प्रमुख था। नारी शिक्षा के लिए जो पूर्णतया गर्ल्स के लिए समर्पित संस्थान खोला गया वह था 1940 में संस्थापित पटना विमेंस कॉलेज। इस प्रकार प्रांतीय स्तर पर शिक्षा का विकेंद्रीकरण होने एवं 1912 में पृथक बिहार के बाद पाश्चात्य शिक्षा में गति पकड़ी, जो तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, कृषि शिक्षा एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थान के रूप में ब्रिटिश काल में बिहार वासियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक जागरूकता एवं परिपक्वता दिलाने में सहायक साबित हुआ। निष्कर्ष: शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटिश शासनकाल को अगर 1813 के चार्टर से 1947 तक देखें तो यह 134 वर्षों की अवधि में भारत सहित बिहार में भी शिक्षा का प्रसार हुआ। भले ही इसकी गति धीमी रही एवं इसके प्रसार का असर सीमित व्यक्तियों, सीमित क्षेत्रों, सीमित विषयों एवं सीमित उपयोगिता रही। कई संस्थान तो खोले गए, परंतु इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या ब्रिटिश काल में न्यूनतम स्तर पर रही, क्योंकि ब्रिटिशों का उद्देश्य शुरुआत में तो व्यापार मात्र रहा एवं आवश्यकता अनुसार जब व्यापार से परिस्थितिवश शासन में वे आ गए तो शासन चलाने के लिए बाबुओं की आवश्यकता की पूर्ति एवं निम्न व्यय पर सीमित वर्गों तक शिक्षा का प्रसार करने की संकीर्ण मानसिकता रही। 1917 तक बिहार में महिलाओं की आधी आबादी शिक्षा से वंचित रही। यहाँ तक कि कॉलेजों में छात्रों में उपस्थिति पटना कॉलेज के प्रथम सत्र में मात्र 17 एवं द्वितीय सत्र में 16 रही। 1911 व 1912 में तत्कालीन बिहार के छात्र जो स्नातक स्तर पर उत्तीर्णता हासिल करते थे, उनकी संख्या 100 से भी कम होती थी। पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार का यह परिणाम अवश्य हुआ कि बिहार के क्षेत्र में अधिक से अधिक शिक्षण संस्थान खोले जाने की मांग जोर से उठने लगी एवं बिहार के साथ होने वाले भेदभाव से तंग आकर बिहार के महेश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह, नंदकिशोर लाल, अली इमाम, मजरूल हक जैसे प्रगतिवादी नेता बिहार को बंगाल के अलग करने के काम में लगे, जिसके 1912 में बंगाल विभाजन फलस्वरूप 1912 से 1947 तक कई शिक्षण संस्थान बिहार में शिक्षा के सभी स्तरों एवं क्षेत्रों में खोले जा सके। ब्रिटिश काल में पाश्चात्य शिक्षा में अंग्रेजी के महत्व को बढ़ावा देने से जहां आधुनिक तकनीकी वैज्ञानिक शिक्षा में प्रगति हुई, वहीं हिंदी, संस्कृत एवं क्षेत्रीय भाषा साहित्य की उपेक्षा की गई, जिससे भारत सहित बिहार जो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान विश्व स्तर पर स्थापित किया था, उसे उसका वाजिब हक ब्रिटिश काल में नहीं प्राप्त हुआ। ब्रिटिशों ने अपने संकीर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षा को अपने व्यक्तिगत हितों एवं व्यावसायिक प्रशासनिक उद्देश्यों तक सीमित कर दिया, जिससे भारत सहित बिहार में भी अंग्रेजी भाषा पढ़ने समझने वाले अपने को अलग वर्ग समझने लगे। अपने ही देश एवं राज्यों के अन्य निरक्षर एवं सामान्य साक्षर से भेदभाव करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार समेत भारत के कुछ लोग शिक्षा प्राप्त कर लिए, परंतु वास्तविक रूप से अपने बौद्धिक संपदा, भारतीय साहित्य एवं संस्कृति एवं आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा दोनों को साथ लेकर चलना नहीं सीखकर अपितु पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने में ही अपने को शिक्षित एवं सभ्य समझने लगे। इस प्रकार ब्रिटिशकालीन अनेकों चार्टर, अधिनियम, आयोग द्वारा शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास ब्रिटिशों द्वारा जरूर किया गया, जिससे बिहार में विद्यालयी शिक्षा, इंटरमीडिएट की शिक्षा एवं विश्वविद्यालयी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि क्षेत्रों में कुछ शिक्षण संस्थान ने अपनी पहचान विश्व स्तर पर भी स्थापित किया, जिसमें 1917 को स्थापित पटना विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाने लगा। ब्रिटिशकालीन शिक्षा निसंदेह बिहारियों को शिक्षित एवं ज्ञान अर्जन में सहायक रहा है, जो आज भी शिक्षा के अनेक क्षेत्रों में अध्ययन, अध्यापन एवं रिसर्च के माध्यम से बिहार के सभी 38 जिलों में अनवरत जारी है। धन्यवाद।